एनवीटी ऑनलाइन में आपका स्वागत है। मैं हूं अचलेंद्र कटियार और मैं इस वक्त मौजूद हूं सूरत में। और सूरत पूर्व से जो उम्मीदवार हैं भारतीय जनता पार्टी के अरविंद राणा, वो हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे कि 17 नवंबर को आम आदमी पार्टी ने जिस तरह के आरोप लगाए कि कंचन जरीवाला का जो नामांकन था, जो पर्चा था, वो ज़बरदस्ती वापस किया गया। ये पहला इंटरव्यू है जिसमें अरविंद राणा हमारे साथ बात कर रहे हैं। हम उनसे जानेंगे कि जो आम आदमी पार्टी की तरफ से जो आरोप लगाए गए उनमें कितनी सच्चाई है। अरविंद जी, आप दूसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं। 17 नवंबर को जो सूरत पूर्व में घटना हुई कि जबरन कंचन जरीवाला का नामांकन रद्द कराया गया, आप पर आरोप लगे, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं सूरत पूर्व विधानसभा क्षेत्र से 2017 में विधायक हुआ हूँ। लोग मुझे पहचानते हैं। और इससे पहले 1987 से 2005 तक 3 टर्म में काउंसिलर भी रह चुका हूँ सूरत महानगर पालिका। इस क्षेत्र से लोगों को सब मालूम है। मेरी जो कामगिरी है वो सब जानते हैं, पहचानते हैं। और मैं क्या हूँ, लोगों के बीच में रहने वाला हूँ, लोगों के बीच में काम करने वाला हूँ। आपको अगर ऐसा लगता है तो मेरे एरिया में आप घूम सकते हो, जा सकते हो। मेरे जो काम का मेरा जो अपना अभिप्राय है वो भी आप ले सकते हो। पिछली बार आप 13,000 से ज़्यादा वोटों से आप जीते थे। आप, जाहिर सी बात है, आप कारपोरेटर थे, पहले पार्षद रहे। लेकिन इस बार ये कहा जा रहा था कि आप पर एक दबाव था कि वो आपके समुदाय से प्रत्याशी थे, आपको डर था कि वोट बढ़ जाएंगे, इसलिए आपने सीधे ना करके अपने लोगों से दबाव बनाया। प्रदेश के नेताओं ने, आम आदमी पार्टी के हों या राष्ट्रीय लेवल तक, अरविंद केजरीवाल तक ने ट्वीट किया कि आपके लोगों ने गुंडागर्दी करके वहाँ पर पर्चा दाखिल किया। क्या कहना चाहेंगे तमाम जो आरोप थे? भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के बलबूते पर इलेक्शन लड़ती है। सामने कौन प्रत्याशी है उनसे कोई मतलब नहीं है। और आप बात कर रहे हो आप के उम्मीदवार का, वो कंचन भाई जरीवाला। और कंचन भाई जरीवाला ने यहाँ सूरत में पत्रकार परिषद में आम आदमी पार्टी जो है उसके ऊपर आरोप लगाया कि वो इलेक्शन नहीं लड़ना चाहते थे। पार्टी ने जबरन उसको इलेक्शन में खड़ा किया और उन्होंने पार्टी में और सब अपना जो कार्यकर्ता है, वो कार्यकर्ता भी उनके साथ नहीं था। कार्यकर्ता भी उसके पास पैसे मांग रहे थे। और ये सब आक्षेप उन्होंने मीडिया के सामने किया है। मतलब वो आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट था। आम आदमी पार्टी को उसके कैंडिडेट क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, वो उनको पता होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी में मैं जब कैंडिडेट हूँ तो मैं अपने क्षेत्र में लोक संपर्क कर रहा था उस वक्त भी, और जनता के बीच में रहने वाला मैं हूँ। लेकिन अरविंद जी, एक चीज़ और भी है। जैसे आपने कहा कि आप जनता के बीच रहते हैं, आप सतत जनसेवा से जुड़े हुए लोगों से आपको प्यार मिल रहा है। लेकिन इस तरह के जब आरोप लगते हैं जिसमें आपकी एक अलग छवि पोर्ट्रे की गई, तो कितना दुख होता है? कोई तकलीफ़ तो होती है, क्योंकि मैं जनता का सेवक हूँ। जनता के साथ उनके जो सुख दुख है उनमें काम करने वाला हूँ। और ये जो आरोप लगता है तो मुझे आपको बताना पड़ेगा कि मेरे पूर्व विधानसभा मत क्षेत्र में आप जाओ, लोगों को पूछो और मेरे लिए अपनी राय आप जो बता रहे हो वो उनके हिसाब से पब्लिक को आप पूछो तो इससे अच्छा रहेगा। आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी का पर्चा वापस हो गया है। अब जाहिर सी बात है, आपकी लड़ाई जो है, कांग्रेस प्रत्याशी आपके मुकाबले में है असलम साइकिल वाला, और इसके अलावा जो ओवैसी के प्रत्याशी है, AIMIM के प्रत्याशी हैं। कितनी बड़ी चुनौती आप देखते हैं? क्योंकि पिछले चुनाव में आपके सामने कोई मजबूत मुस्लिम प्रत्याशी नहीं था। या आपको यकीन है कि आपको आपके काम पर वोट मिलेगा? कांग्रेस ने इस बार मुस्लिम उम्मीदवार असलम साइकिल वाले को खड़ा किया है। वैसे तो यहाँ लड़ाई जो होती है इलेक्शन में वो कांग्रेस और भाजपा की होती है। और आज
इस मत क्षेत्र में ओवैसी ने भी उनका उम्मीदवार खड़ा किया है और करीबन 15-16 तारीख को ओवैसी खुद मेरे मत क्षेत्र में वो अपना भाषण दे गए थे। वो इतना भड़काऊ भाषण था और मतलब मुस्लिम समुदाय जो है वो मुस्लिम समुदाय को मतलब ऐसी कौमवादी जो उसकी मानसिकता है वो मानसिकता खड़ी करके उन्होंने जो बात की है, मुझे लगता है कि यहाँ का जो मुस्लिम है, यहाँ का मुस्लिम समाज के लोग हैं, वो भी अपने काम के हिसाब से लोगों को वोट देते हैं और इस आदमी ने और उसके प्रत्याशी ने अपने क्षेत्र में मुस्लिम विस्तार में मुस्लिम एरिया में जाके मुस्लिमों को इतना भड़काया कि यहाँ मतलब पहले कांग्रेस के राज में यहाँ बहुत दंगा हुआ करता था, उस तरह का दंगा फैलाने की उन्होंने जो बात की है और मुस्लिम समुदाय में एक जहर भरने की बात की है, उनसे मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। और ये शांत प्रदेश है, गुजरात एक मतलब भाईचारा से रहने वाले इस यहाँ की प्रजा है, उनमें ऐसे भड़काऊ भाषण करके उन्होंने जो मुस्लिम समाज को उस्केरा है, मैं समझता हूँ कि ये जो काम वो कर रहे हैं तो यहाँ की शांति और यहाँ की जो सुरक्षा है, भारतीय जनता पार्टी ने शांति और सुरक्षा बनाई रखी है, उनमें वो मतलब वो उनको भड़काने की जो बात कर रहे हैं वो गलत है, करने का काम किया है। एक और सवाल ये है कि आप पिछली बार 13,000 वोट से जीते थे, आपने पिछले 5 साल बतौर विधायक काम किया यहाँ पर, इस बार की किस प्रकार की अपेक्षा आप देखते हैं, क्योंकि पार्टी ने आप पर भरोसा जताया है, आपको टिकट फिर से मिला है, कितनी बड़ी जीत आप देखते हैं दोबारा जब आप लड़ रहे हैं? 2017 में मैं 13,500 वोट से ज़्यादा वोट से मैं जीता था। उसके बाद मैं विधायक बना और भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार, राज्य में सरकार और सूरत महानगर पालिका में भी करीबन 30 साल से उसका शासन है, भारतीय जनता पार्टी का शासन है। हमने विकास की राजनीति को बहुत आगे ले गया। सूरत को आप 30 साल से पहले देखोगे तो सूरत एक बहुत गंदा शहर था, आज पूरे देश में सेकंड नंबर है। और भौतिक सुविधा जो है वो भौतिक सुविधा हमने ये ट्रिपल इंजन की सरकार में दी है। और 5 साल जो मेरा विधायक के रूप में मेरे मत क्षेत्र में केंद्र सरकार राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं वो योजना मैंने घर घर पहुंचाई है। और घर घर पहुंचाने के लिए मैंने प्राइवेट सर्वे करवाया था। सर्वे करने के बाद हम घर जिसको जो वंचित है, वंचित लोगों को एक करके ये सबको हमने ये सेवाएं प्रदान की है। और भी लोगों का जो उसका सेवा किया जो भी काम है वो हमने किया है। तो इसके हिसाब से मैं कह सकता हूँ कि मैं 13,000 वोटों से जीता था, आज इस इलेक्शन में 25,000 से ज़्यादा वोटों से जीतूंगा। तो क्या ये माना जाए कि आखिरी सवाल है, मैं कंचन जरीवाला पे ख़त्म करूँगा, क्या उन्होंने अपने अंतरात्मा की आवाज़ सुनी, समुदाय के लोगों का दबाव था या उनके पास पैसे नहीं थे लड़ने के लिए इसलिए उन्होंने पर्चा वापस लिया? अरविंद राणा का इसमें कोई हाथ नहीं। अरविंद राणा का इसमें कोई हाथ नहीं है। वो आम आदमी पार्टी का उम्मीदवार था और आम आदमी पार्टी के सामने उन्होंने जो आक्षेप किए हैं कि पार्टी के लोग, जब मेरा नाम घोषित हुआ, यहाँ के जो मेरा कार्यकर्ता है, पार्टी के कार्यकर्ता है, वो मुझसे विखोता हो गए। किसी ने जो साथ में थे उन्होंने करीबन कई लोगों ने उसके पास पैसे की मांगनी की, पार्टी में उन्होंने ना बोला और ये सब जो उन्होंने खुद बोला है। तो मैं समझता हूँ कि वो भी आप कंचन जरीवाला से मिलोगे और कंचन जरीवाला से बात करोगे तो ही मालूम पड़ेगा। बाकी इसमें भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। आम आदमी पार्टी वाले कह रहे कंचन जरीवाला अभी गायब है। वो आम आदमी पार्टी वाले को भी पूछना चाहिए, उन्होंने भी कुछ किया होगा, कुछ गुम किया होगा। अगर असलम साइकिल वाले को पूछना पड़ेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का हमारे इसमें कोई लेना देना नहीं है। जी।
एक सवाल मेरा था कि ये अगर जिस दिन से ये कंचन जरीवाला वाला केस हुआ उसके बाद से लगातार आम आदमी पार्टी एक शब्द बार बार यूज़ कर रही, गुंडे, बीजेपी के गुंडे, अरविंद केजरीवाल हों, मनीष सिसोदिया हों या आम आदमी पार्टी का कोई भी बड़ा नेता हो, सब ने गुंडे गुंडे करके शब्द को बार बार ट्वीट किया। तो उनका जो ये शब्द बार बार आपके लिए या आपकी पार्टी के लिए यूज़ हो रहा है, तो इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? आप मुझसे बात कर रहे हैं, आपको ऐसा लगता है कि मैं प्रत्याशी के रूप में इस इलेक्शन में काम कर रहा हूं, लोगों के बीच में जा रहा हूं और भारतीय जनता पार्टी जो है वो भी लोगों का काम कर रही है। और ये आम आदमी पार्टी अभी पहली बार ये गुजरात विधानसभा में इलेक्शन में उन्होंने अपने प्रत्याशी खड़े किए हैं और उनका प्रत्याशी यहाँ से गायब हो जाता है, उनका प्रत्याशी उसका उम्मीदवारी फॉर्म परत खींच लेता है, तो वो उनकी जिम्मेदारी है। और वो जो बात कर रहे हैं हमारे लोगों के ऊपर, तो हमें अभी भी हम कहते हैं कि इसमें भारतीय जनता पार्टी को कोई लेना देना नहीं है। तो ये जो शब्द बार बार यूज़ कर रहे हैं, इसके लिए आप कुछ मतलब उनको कि क्या कहना चाहेंगे, इस शब्द को लेकर के उन पे किस तरह से आप चीज़ें जवाब देना चाहेंगे? आप जवाब देखो, देंगे, जनता जवाब दे। आप जो है वो यही बात करके लोगों को गुमराह करती है, उसकी बातों में कोई आता नहीं है। उन्होंने जो कुछ भी बात करते हैं प्रजा उसके ऊपर कोई विश्वास नहीं करती है। और आम आदमी पार्टी का यहाँ पे मतलब गुजरात में ऐसा कोई उसका कार्यकर्ता भी नहीं है, वो सिर्फ मीडिया और सोशल मीडिया में चलने वाली पार्टी है। और ये ऐसा भाषण और ऐसा जो भ्रमणा है वो भ्रमणा फैलाने वाली पार्टी है। जी बिल्कुल। एनबीटी ऑनलाइन से आप बातचीत करने के लिए बहुत बहुत आभार। थैंक यू। तो ये थे अरविंद राणा जिन्होंने बातचीत की। आप देखते रहिए एनबीटी ऑनलाइन।